हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांकेर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे जस्ट पिछले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के जो दो टाइप थे ना, एक्जुलरी वर्ब और मॉडल, इनको अच्छी तरह से पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटा इस वीडियो के फिनिश होने के बाद में आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बेटा मैं बार बार आपके सामने ये जो टेबल लेके आ रहा हूँ ना, इसका कारण यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो हम वर्ब हैं उसके जो अलग अलग टाइप्स हैं ना, वो हम किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट किया और अब बेटा हम मेन वर्ब को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें भी बेटा इस वीडियो में हम फिनिट जो वर्ब है ना, इसके जो दो टाइप है ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इनको हम बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ में बेटा जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो मोनो ट्रांजिटिव और एक होता है डाई ट्रांजिटिव। इनको भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें ना, तो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे फिनिट वर्ब है। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले टेबल बताई थी ना वर्ब के अलग अलग टाइप्स की, तो बेटा जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, वो फिनिट वर्ब है जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि भाई यदि कोई भी वर्ब आपको सेंटेंस में दिख रही है, यदि आप उससे क्या, किसे और किसको इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, अगर उसका जवाब आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये समझिए बेटा कि जो वो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के रूप में हम अच्छी तरह से समझेंगे और इनको मैं बेटा आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और दोनों ही तरीके बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे। यदि हम इस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से होगा कि मैंने मेरा काम कल कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है कंप्लीट करने का। अब इस काम से मतलब इस कंप्लीट से सवाल करो, क्या कंप्लीट किया? तो जवाब क्या आया हमें? मेरा काम। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस तरह का जो सवाल किया था ना क्या वाला, तो इससे हमें कोई ना कोई आंसर तो जरूर मिल रहा है कि मैंने मेरा काम फिनिश किया। तो इसका मतलब जो कंप्लीट है वो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरे तरीके से हम समझाएं तो ये है बेटा कि देखो ध्यान से, मैंने अभी परिभाषा में बताया था ना कि ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो देखो कंप्लीट किया, अब कंप्लीट किसको किया है? तो आपको पता है कंप्लीट होने का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो किस पर पड़ा? काम पे पड़ा। तो इसका मतलब कंप्लीटेड ये जो वर्ब है वो कौन सी है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एट फूड। तो बेटा यहाँ पे काम हो रहा है एट मतलब खाने का। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो ये एट है ना, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो एट है इससे सवाल करते हैं कि क्या खाया। तो बेटा आपको जवाब तो मिल रहा होगा, भोजन खाया उसने। तो इसका मतलब इस मेन वर्ब से सवाल हमने क्या वाला किया तो जवाब हमें फूड मिला। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिल रहा है। इसीलिए बेटा ये जो एट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और वैसे भी बेटा देखो खाने का जो असर है वो किस पे पड़ रहा है बेटा? फूड पर, क्योंकि खाने के दौरान कौन सी चीज कम हो रही है? फूड। इसलिए बेटा जो एट है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दे बीट सुरेश। तो भाई उन्होंने सुरेश को पीटा। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब आ रही है ना, जो कि फिनिट वर्ब है, बीट। तो बीट यानी होता है पीटना। अब इससे सवाल करो किसे पीटा या किसको पीटा? तो इसका जवाब हमें मिल गया, सुरेश को पीटा। ये तो हुआ एक तरीका ट्रांजिटिव वर्ब को समझने का। दूसरा तरीका, पीटने का असर किस पर हो रहा है? सुरेश पर। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? सुरेश ऑब्जेक्ट है। तो यदि किसी भी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, उसका पूरा अर्थ बताने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो बेटा वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब आगे हम देखेंगे बेटा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना वो कितने टाइप्स की होती है। तो जैसा कि बेटा आपको ट्रांजिटिव वर्ब के दो टाइप्स दिख रहे हैं। फर्स्ट टाइप है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं एक कर्मक क्रिया। और सेकंड है बेटा डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा कि यदि वर्ब के बाद में केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट आए तो वो वर्ब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो बेटा उस वर्ब को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आने वाले जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें
इनमें से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? आने वाला जो ऑब्जेक्ट यदि वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और आने वाला ऑब्जेक्ट यदि वो लिविंग बीइंग है यानी कि सजीव है तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो चलिए बेटा इनको एग्जाम्पल के थ्रू मोनो और डाई, ये दोनों प्रकार की जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, इनको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है बेटा राहुल वॉश्ड हैंड्स, राहुल ने हाथ धोए। तो बेटा यहाँ पर वर्ब क्या है? वॉश्ड। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पर जो वर्ब आई है ना वॉश, ये मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव। तो हम इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब ये जो वॉश है वो क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद में एक ही ऑब्जेक्ट आया है। यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है बेटा अशोक गैव मी अ पेन, अशोक ने मुझे एक पेन दिया। तो बेटा ये जो गिव है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कारण इसका है क्योंकि बेटा यहाँ पर पहला सवाल करते हैं क्या दिया, तो जवाब मिला ए पेन, तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट। अगर इससे सवाल करते हैं किसे या किसको दिया, तो आंसर आया मी, मुझे दिया। तो इस तरह से यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मिले हैं। अब इनमें से ए पेन ये क्या है? नॉन लिविंग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मी क्या है बेटा? लिविंग ऑब्जेक्ट, तो बेटा ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो एक गैव वर्ब आई है ना, ये क्या है बेटा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। यदि हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की, मतलब अकर्मक क्रिया की, तो ऐसी फिनिट वर्ब जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर न पड़ के और सब्जेक्ट पर पड़े उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमने वर्ब से सवाल किया क्या, किसे और किसको, यदि इन तीनों का जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब बेटा वो जो वर्ब है वो क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है माई ब्रदर वेप्ट यस्टरडे, मेरा भाई कल रोया। तो बेटा ये जो यहाँ पे रोना यानी कि जो वीप शब्द लिखा हुआ है ना, ये एक वर्ब है। अब इससे सवाल करो क्या रोया, जवाब नहीं मिला। किसे या किसको रोया, तो भी जवाब नहीं मिला। अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो बेटा ये जो रोना है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? माई ब्रदर यानी सब्जेक्ट पे ही तो पड़ रहा है। इसलिए बेटा ये जो वेप्ट है वो कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती है। और हाँ बेटा अब आपको सेकेंड और थर्ड जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लाई एक वर्ब आ रही है ना, ये वर्ब बेटा ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। तो चलिए हम इसका पता लगाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई फ्लाई काइट्स, मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो फ्लाई से सवाल करो, उड़ाने से सवाल किया क्या उड़ाता है, तो जवाब मिला काइट्स। तो इसका मतलब सेकंड सेंटेंस में जो फ्लाई आ रहा है ना वो क्या है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो बेटा इस फ्लाई से सवाल करो क्या उड़ा, तो जवाब में आया बर्ड्स। बर्ड्स मतलब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट में। तो मतलब फ्लाई का असर किस पर हो रहा है? सब्जेक्ट पर। अगर इससे एक सवाल और पूछें किसे उड़ा या किसको उड़ा, तो इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब फ्लाई का जो असर है, जो प्रभाव है, किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर। इसलिए बेटा यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में आने वाली जो फ्लाई है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब अलग ही होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब अलग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। बस आपको वर्ब से सवाल पूछना आना चाहिए, या फिर वर्ब का असर आपको देखना होगा कि यदि वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो ट्रांजिटिव, और यदि सब्जेक्ट पे पड़ता है तो बेटा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ट्रांजिटिव वर्ब और उसके जो दो टाइप थे ना, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव, उनके बारे में, साथ ही में इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है इसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।